प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहोवा के डरवैयों, मैं आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। हालेलुया। इस चैनल पर जिस पर आप लगातार वचनों में बने हुए हैं और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़ी बड़ी बातों को करने पर है, उसके लिए मुझे और आपको इन दिनों परमेश्वर तैयार कर रहा है प्रियो। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप परमेश्वर की संगति में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को ऊंचे स्तर पर करना चाहते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना जरूरी है, जिसके विषय में हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए जब मैंने ब्रायन वेल्च का आपको ब्रदर ब्रायन की टेस्टिमनी जितने भी लोगों ने सुनी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख कर भेजा है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में वचनों के द्वारा और उस गवाही के द्वारा उन्हें उत्साहित और उनके अंदर एक बल को भर दिया है, एक सामर्थ्य को भर दिया है। हालेलुया। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह में भाई बहन होने के नाते एक दूसरे को लगातार हम लोग उत्साहित करते रहे। जो हमारे भाई बहन निराशा और उदासी में दबे हुए हैं, गवाहियों के द्वारा, वचनों की सेवकाई के द्वारा हम उन्हें बल और सामर्थ्य देते रहे। ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हालेलुया। प्रियो, आज भी हम वचन से कुछ बातें प्रभु से सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आज फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और पवित्र शास्त्र से आज हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 111 अध्याय और उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसका 10वां वचन। साम्स 111 एंड वर्स 10 सेज, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर से स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो यहोवा के भय में रहना सीखो। हालेलुया। यहोवा का भय लाठी, लकड़ी, खंजर और भाले लेकर नहीं दिखाया जाता है, परंतु यहोवा का भय पवित्र भय होता है। हालेलुया। जो आज्ञाएं उसने हमें दी है, जब हम उन आज्ञाओं को पालन करते हैं, देखिए, मसीह की आज्ञाओं का पालन वही करता है जो मसीह को जानता है, और जो मसीह को जानता है वो मसीह के पवित्र भय में रहना भी जानता है। हालेलुया। सो संभव है, कोशिश करें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे और प्रभु के पवित्र भय में हम सुरक्षित बने रहे, क्योंकि वचन कहता है जितने अर्थात जितने लोग, जितने धर्मी लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें प्रभु हमें आगे लेकर बढ़ेगा। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित बने रहना है। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरा भय ही हमारे बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर पिता, प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू वचनों के द्वारा लगातार हम भाई बहनों से बातें कर रहा है राजा। आज का जो वचन तूने हमारे लिए लेकर आया है उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता मदद कर, तेरे भय में हमें बना कर रख, ताकि हमारी बुद्धि अच्छी हो सके और हम इन वचनों को समझ सके राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। जितने लोग वचन पढ़ने, वचन मनन करने, वचन अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, उतने लोग कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमारे मध्य में है प्रियो, और मेरा विश्वास है आज वचनों के द्वारा फिर एक बार वो हमसे बातें करने पर है। अगर आपने कल का वचन सुना है तो आपको याद होगा, कल हमने एक वचन पढ़ा था, यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन। यहोशू सवेरे उठा। मैंने आपसे कहा था बस इतना ही आप अंडरलाइन कर लेना। और प्रियो, मैंने आपको बताया था, सी व्हेन गॉड कमांडेड जोशुआ, जब परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, देन जोशुआ एक्टेड इमीडिएटली। आमीन। ऐसा लिखा है, यहोशू सवेरे उठा, उसने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया। आमीन। अगर आज परमेश्वर आपको आपको और मुझे किसी प्रकार की आज्ञा को दे रहा है, किसी कार्य को करने के लिए कह रहा है, हो सकता है वो आपके नज़र से, आपकी सोच से शायद वो कार्य या वो काम जो यहोवा आपको सौंप रहा है वो बहुत वियर्ड लग रहा होगा, वो बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा होगा। वो आपको लग रहा होगा नहीं नहीं, ऐसा ये मेरे लिए नहीं है, ये छोटा सा काम थोड़ी करने के लिए प्रभु ने
मुझे तैयार किया है। या अरे बाप रे, इतना बड़ा काम तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करें, मुझे ध्यान से सुने, अगर परमेश्वर से आपने उस आज्ञा को प्राप्त किया है तो ज़रूर उस कार्य को आप करें। हालेलुया! चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि वो यहोवा की आज्ञा है। और अगर यहोवा ने आपको वो आज्ञा दी है तो यहोवा जानता है कि भली भांति कैसे उस कार्य को आपके जीवन के द्वारा उसे पूर्ण करना है, ताकि उसकी महिमा हो सके। हालेलुया! प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है, यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सवेरे तड़के उठकर तू इन कार्यों को करना, और वचन कहता है कि यहोशू सवेरे उठा। हालेलुया! प्रियो, आज ये जो वचन है ये मुझे और आपको एनकरेज कर रहा है कि हमारे अंदर भी यहोशू के नई आत्मा होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के दिए गए आज्ञा के अनुसार तुरंत उस पर चलना आरंभ करें। हालेलुया! उसके लिए हम चांद तारों की राह न देखें, उसके लिए हम अंधेरे उजाले की राह न देखें, उसके लिए हम किसी की बैक सपोर्ट की या किसी के सहायता की राह न देखें। आप ध्यान में रखिए, अगर यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, अगर वो आपको इस बात की आज्ञा देता है तो ज़रूर आप उस आज्ञा में आगे बढ़े, क्योंकि वो जानता है कि आपको वो सामर्थ्य से भरेगा और दी गई आज्ञा को आपके जीवन के द्वारा खातरी से वो पूर्ण करवाएगा। हालेलुया! आमीन। परमेश्वर करे कि आप इन बातों को समझ सके। हो सकता है प्रियो, आज आपका आपके परिवार के किसी सदस्य से घर से निकलते समय झगड़ा हो गया होगा, या आपका आपके कलीग से झगड़ा हो गया होगा, आपके बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो गया होगा, और शायद आप वो बहुत सोच रहे हो, उससे आपको निराशा और उदासी में शायद आप जकड़े गए हो। लेकिन अगर परमेश्वर अगर आपको कह रहा है कि अमित तू जा और उस भाई से, उस बहन से जाकर तू क्षमा मांग। हालेलुया! आमीन। मेरा विश्वास है आप सुन रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आमीन। ध्यान से सुनिए प्रियो, अगर आज आप किसी ऐसी विपरीत विकट परिस्थिति में फंसे हुए हो और आप बहुत परेशान और उदास हो, और ऐसे समय अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि नहीं तू जा और तेरे उस भाई से तू माफ़ी मांग, तो मैं आपको बताऊं, सोचिए मत, तुरंत उठिए और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करें। हालेलुया! क्योंकि यहोशू से कहा गया और वचन कहता है यहोशू तड़के सवेरे उठा, उसने परमेश्वर की आज्ञा का तुरंत में पालन किया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया! बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका किसी से झगड़ा होता है, आपका किसी से मनमुटाव होता है, तो आप कश्मकश में रहते हैं, मैं पहले क्यों बात करूंगा, मेरी गलती नहीं है, अरे हट मैं ये नहीं करूंगा, उसको ज़रूरत होगी तो वो आएगा, मैं क्यों पहले जाकर बात करूं, मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं है, मैं तो उसको समझा रहा था, वही मेरे पर भड़क गया। हो सकता है ऐसे कई विचार आपके मनों को विचलित कर रहे हो और आप उदास हो, परंतु अगर उस समय आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं कि जा और तेरे उस भाई या बहन से माफ़ी मांग, तो मैं आपको बताऊं, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू डू दैट, टू फॉलो द कमांड ऑफ द लॉर्ड, टू वॉक इन ओबीडियंट। आमीन। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जा, तुझे जाना होगा अमित, तुझे माफ़ी मांग, प्रभु मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैं जानता हूँ अमित तूने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तू जाकर माफ़ी मांगे। आमीन। सो तुरंत उठिए और इस कार्य को पूर्ण कीजिए। अगर आप जाकर अपने उस भाई और अपने बहन से माफ़ी मांगते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो एक बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया! सी ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी एरोगेंट, इंस्टेड ऑफ दैट एक्ट इमीडिएटली एंड बी ओबीडियंट टू गॉड्स वॉइस। अगर प्रभु आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो एरोगेंट मत हो जाइए, हठीले मत हो जाइए, हट हट प्रभु मैं नहीं करता, ये छोड़ के कुछ भी बता प्रभु, तू मुझे जहर खाने बोलेगा तो मैं जहर खा लूँगा, लेकिन मैं जाकर उससे माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा। नो 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 नो, डोंट बी एन एरोगेंट। आमीन। आप एकदम हठीले मन से भरना नहीं है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को देखिए। मैं आपको बताऊं, वो बात शायद आपके लिए बहुत कठिन होगी, उस भाई से, उस बहन से, उस व्यक्ति से माफ़ी मांगना आपके लिए बहुत कठिन होगा, परंतु अगर परमेश्वर आपको कह रहा है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है उस कार्य को करने के लिए। माफ़ी मांगने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ और बल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया! वो नम्रता और दीनता से यहोवा आपको भरेगा, और जब आप जाकर अपने भाई और बहन के सामने जाकर जब बोलेंगे, मेरे भाई मेरी बहन
लेट अस फॉरगेट इट, जो भी हमारे बीच में हुआ है उसे हम भूल जाए और मुझे माफ़ कर दो ब्रदर, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं नहीं जानता था कि मैंने गुस्से में आपको क्या बोल दिया, मुझे कृपा करके क्षमा करो एंड लेट्स फॉरगेट इट। हालेलुया। मुझे क्षमा करो और इसको भूल जाओ। आपके लिए शायद वो कठिन होगा, परंतु यहोवा परमेश्वर के लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि मसीह का स्वभाव ही वैसा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, एट टाइम कम्स you have to forgive people, but at time comes you have to ask forgiveness to people। हालेलुया। कई बार आपको लोगों को क्षमा करना सीखना है, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है। सेंतमेंट पाया है क्षमा को, सेंतमेंट लोगों को देना है। लेकिन ऐसे भी कई वाकया, कई इंसिडेंट आपके लाइफ में आएंगे, कई बार ऐसा आपके जीवन में होगा जब परमेश्वर आपसे कहेगा, आपको कहेगा, आज्ञा देगा कि जा तू उससे माफ़ी मांग। मैं आपको बताऊं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आप बढ़िए, बल और सामर्थ परमेश्वर देगा। भले ही आपका मन बहुत हठीला हो चुका होगा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो आगे परमेश्वर आपको विजय को ही दिलाएगा। हालेलुया। जैसे उसने यहाँ पर यहोशू को विजय दिलाई, यहोशू का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है, ये स्मरण रखिएगा। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि निर्गमन 3 में परमेश्वर ने मूसा को सेवकाई के लिए बुलाया था, तब वह क्या कर रहा था हम सब जानते हैं ना। हमने अभी यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ा, कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको निर्गमन 3 के विषय में बता रहा हूँ, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 के विषय में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, जब यीशु मसीह को जब परमेश्वर यहोवा ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया, हम सब जानते हैं, हम उस पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पवित्र शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम धर्मी लोग हैं, हम सब जानते हैं आमीन, कि निर्गमन 3 में कैसे जलती झाड़ी के द्वारा, बर्निंग बुश, बाइबल स्पीक्स अबाउट द बर्निंग बुश आमीन, जहाँ पर जलती झाड़ी में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया और जब उसे बुलाहट दी कि तू आ और मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा ले, तब हम जानते हैं कि मूसा ने कितने बहाने किए। हालेलुया। जो लोग बाइबल के अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कितने बार वो मूसा ने एक्सक्यूज़ दिया, वो भी हम जानते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि तू इज़राइल, मेरी प्रजा को अर्थात इज़राइली लोगों को तू मिस्र की गुलामी में से छुड़ाएगा, तब निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 11वां वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 11। जल्दी पवित्र शास्त्र निकालेंगे। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइली लोगों को मिस्र से निकाल ले आऊं। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि तू कौन है, ये बात मायने नहीं रखती, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया आमीन। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आज परमेश्वर मूसा के स्थान पर आपको कह रहा है कि तू जा, तू इस कार्य को मेरे लिए कर। हे बहन, तू जा, तू इस बहन को सुसमाचार सुना। हे पासबान, तू जा और इस तरीके से अपने भेड़ों की चरवाही कर, भेड़ों की रखवाली कर। प्रियो, आज मूसा के स्थान पर परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है आमीन। और अगर आज आपका जवाब मूसा के ना ही है कि हे प्रभु, मैं कौन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे इस आराधना की अगुवाई कर सकता हूँ, मैं कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकता हूँ, तो आपको परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की वाणी आज बता रही है, ये मैं करना बंद कर मेरे भाई, ये मैं करना बंद कर मेरी बहन। तुझे जाकर उस भाई को, उस बहन को तेरे बारे में नहीं, परंतु तुझे जाकर मेरे बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज आपको मूसा के नाई बहाने नहीं मारने हैं आमीन। डोंट गिव एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड आमीन। ब्रदर, हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक सभा का आयोजन करेंगे और सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे और फिर हम लोगों को अपील करेंगे कि इस मीटिंग का बजट इतना है, इसके लिए हमें इतना खर्चा लगने वाला है। बहाने मत दीजिए कि नहीं ब्रदर, मैं दे नहीं सकता, मैं बो नहीं सकता, बाकी मैं सब करूँगा, मैं चेयर लगाऊंगा, मैं स्टेज पर गीत गाऊंगा, मैं वाद्यों को बजाऊंगा, लेकिन मैं दे नहीं सकता। बहाने बनाने बंद करें। हालेलुया। मैं ये आपको नहीं कह रहा, मैं जिनको कह रहा हूँ उनकी आत्मा से इस समय परमेश्वर सीधे बात कर रहा है। हालेलुया।
देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। जब मुझे प्रभु ने कहा कि तू इस देश के बाहर कई स्थानों पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा जहां तू मेरे नाम की अगुवाई करेगा, जहां पर तू मेरे नाम से आराधना करेगा, सुसमाचार का प्रचार गीतों के द्वारा करेगा, तो मैंने प्रियो मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने तो यहोवा की खिल्ली तक उड़ाई। मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ, मैं हंसने लगा जब परमेश्वर के एक महान सेवक ने मेरे ऊपर यह प्रोफेसी की, यह भविष्यवाणी की कि अमित बेटा, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि परमेश्वर तुझे देश के कोने कोने में और उसके बाहर भी लेकर जाएगा और तू तेरी बड़ी सेवकाई वो अपने तेरे जीवन के द्वारा अपनी बड़ी सेवकाई को करेगा। यू नो माई आईज वेयर क्लोज बट आई वॉज मॉकिंग एट दैट मैन। यू नो, मैं क्योंकि मैं वचन में इतना मजबूत नहीं था, वचन को इतनी अधिकाई से जानता नहीं था, गंभीरता से जानता नहीं था, तो जब वो व्यक्ति मेरे लिए प्रोफेसी कर रहे थे, परमेश्वर के महान सेवक वो बिशप जब मेरे लिए प्रोफेसी कर रहे थे, तो मैं आंखें तो मेरी बंद थी लेकिन मैं अपने मन में उनका मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था। मैं पता नहीं अपने मन में उनको क्या क्या कह रहा था कि अरे ये पागल हो गया ये आदमी, ये मेरे विषय में क्या जानता भी नहीं है, ये क्या फालतू बात बड़बड़ा रहा है, ये सब ढोंगीपन है। मैं ऐसा कह रहा था प्रियो, आमेन। और बाद में मुझे उसके प्राइस को पे करना पड़ा। मैं जानता हूँ उसके लिए मैंने कितना सारा कुछ किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। अगर जब कोई व्यक्ति आपके लिए कहता है कि रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, जो विश्वास से लेगा वो ही चंगा होगा। बर्तिमाई से परमेश्वर ने पूछा, बर्तिमाई तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई ने कहा, मैं तो देखना चाहता हूं प्रभु। परमेश्वर ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, अगर परमेश्वर आपको किसी बात की आज्ञा देता है तो मूसा के जैसे एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना है। आप जानते हैं निर्गमन 3 में जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो मूसा एक के बाद एक, मूसा ने कितने बहाने दिए आप जानते हैं क्या? 5 बार, है ना। 5 बार मूसा ने बहाना दिया। मैं आपको बताऊं, आज आपके लिए जो होमवर्क है वो निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय है। हालेलुया। कल मैंने आपको यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय बताया था। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा। आज आपके लिए असाइनमेंट या होमवर्क है निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 यू हैव टू रीड। आमेन। पूरा चैप्टर पढ़िए तो आपको आज ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं आज्ञाकारिता के बारे में, उसके विषय में प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। प्रियो, 5 बार मूसा ने एक्सक्यूजेस दिए, 5 बार। प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है, प्रभु मैं भद्दा हूँ, मेरे मुख से तो शब्द ही नहीं निकलते हैं, ये ऐसा हो गया है, ये वैसा हो गया है, पता नहीं। लगातार प्रभु उसको बोल दे। सी ऑलवेज रिमेंबर, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, अपने नोट्स में लिख लीजिए, गॉड विल नेवर गिव अप अपॉन यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कभी भी हार नहीं मानता है, एंड दैट इज़ व्हाट गॉड इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आप पर गिव अप नहीं करेगा। मूसा ने एक बार बहाना दिया, प्रभु ने उसको उसका उत्तर दिया, या डोंट वरी, ये प्रश्न है, ये उत्तर है। फिर मूसा को लगा है इसके पास तो जवाब है। फिर मूसा ने उसको दूसरा बहाना दिया, परमेश्वर ने फिर उसका समाधान दिया। फिर तीसरा बहाना, फिर तीसरा समाधान। जब तक मूसा नहीं थका बहाना देते हुए, परमेश्वर उस बहाने का जवाब या शंका का समाधान करने में कभी नहीं थका। हालेलुया। मेरा परमेश्वर थकता नहीं है प्रियो, वो आप पर कभी गिव अप नहीं करता है, क्योंकि ना तो इजराइल का परमेश्वर सोता है, ना तो वो कभी ऊँघता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। 5 बार निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 में, 3रे अध्याय में 5 बार मूसा ने परमेश्वर को बहाने दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने यही बात यहोशू से की, कहाँ पर? यहोशू की किताब उसका 3रे अध्याय में। आमीन। अब हम वापस एक्सोडस से जोशुआ में आ गए हैं। जब उसने यह बात यहोशू से की, यू नो व्हाट यहोशू डिड व्हेन जोशुआ गॉट कमीशन फ्रॉम गॉड to lead 2 million people, he did not waste his time with excuses. हालेलुया। जब मूसा से बात की तो 5 बार बहाने दिए। हालेलुया। बट वही बात जब परमेश्वर ने यहोशू से कही, यहोशू डिड नॉट गिव एनी एक्सक्यूज टू गॉड। आमीन। जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहाँ से इस 2 मिलियन की भीड़ को लेकर तू कनान देश की ओर बढ़, तो यहोशू ने कोई बहाना नहीं दिया, बट ही स्टार्टेड एक्टिंग इमीडिएटली इन ओबीडियंस टू गॉड। आमीन। परंतु उसने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा के मिले अनुसार या आज्ञा के कहे अनुसार वो उस भीड़ को लेकर कनान देश की ओर बढ़ता चला गया। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर आपको किसी बात की आज्ञा दे रहा है,
टेक इमीडिएट डिसीजन टू एक्ट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर प्रभु आज आपको चाहे छोटी आज्ञा चाहे बड़ी आज्ञा, आप संडे स्कूल के पासबान अगर आपसे कह रहे हैं आपको संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, तो एक्सक्यूजेस मत, नो पास्टर मुझसे नहीं होगा, मेरे तो अपने ऑलरेडी जॉब्स है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कोशिश करूँगी। नो 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 नो, रिसीव इट एज अ ब्लेसिंग्स। हालेलुया। उस आज्ञा को जो आपके अगुए आपको देते हैं उसको आशीष के रूप में लेना सीखिए, क्योंकि जब आप उस आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़े द्वार को खुला रखता है। हालेलुया। हो सकता है आप में से आज कुछ लोग अपने कार्यों के स्थान पर स्ट्रगल कर रहे हो, आपके सीनियर शायद आपको दबाव दे रहे हो, आपके बिजनेसेस में आप लॉस में जा रहे हो, और अगर ऐसे समय परमेश्वर का अगुआ वचन के द्वारा या परमेश्वर स्वयं स्वप्न के द्वारा आपको अगर कोई आज्ञा देता है, कोई जिम्मेदारी सौंपता है, तो उससे दूर मत भागिए। हालेलुया। क्या पता उस आज्ञा को पूर्ण करने में ही आपके संसार की आशीष छुपी हुई हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहती है। चाहे वो छोटा कार्य रहे चाहे वो बड़ा कार्य रहे, अगर आप प्रभु से वो उस आज्ञा को प्राप्त करते हैं तो उसे हमेशा मूसा के नए एक्सक्यूजेस करके पूर्ण मत कीजिए। मूसा ने बहुत टाइम गवा दिया, लेकिन जैसे ही यहोशू से कहा गया, यहोशू ने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आरंभ किया। हालेलुया। टुडे यू हैव टू डिसाइड वेदर यू बिलोंग्स टू मोसेस, द जनरेशन ऑफ मोसेस, और वेदर यू बिलोंग्स टू द जनरेशन ऑफ जोशुआ। हालेलुया। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंडेम नहीं कर रहा कि मूसा ने गलत किया, लेकिन मूसा ने बहुत समय गवा दिया। हालेलुया। लेकिन जो काम यहोशू को दिया गया, यहोशू उस काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो गया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। स्क्रिप्चर सेज इन अगेन एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 1, नॉट एक्सोडस, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 1, यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन हम सब लोग निकालेंगे। यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन हमने अभी पढ़ा था, है ना। उसमें लिखा हुआ है, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप वो वचन निकाल ले मेरे साथ। He woke up early in the morning. That is what the word of God says. Hallelujah. प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अगर आज आप में से किसी से परमेश्वर ने बातें की है कि सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करना सीख या प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये वचन आज आपके लिए परमेश्वर दे रहा है। प्रियो, ईमान, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को परमेश्वर ने अर्ली मॉर्निंग उठकर, भोर को उठकर प्रार्थना करने के लिए कहा है। हालेलुया। मुझे कहा है, ईमान, वी हैव अ ग्रुप 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, वी हैव टू गेट अप एंड टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। हालेलुया। 120 लोग हम हैं जो जिनको प्रभु ने यहाँ कमीशन किया है उसके सेवक के द्वारा कि सुबह 4 बजे उठना है और प्रार्थना करनी है। आमेन। आई डोंट नो 120 में से कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परंतु प्रभु ने मुझे यहाँ आदत डाल दी है, एग्जैक्ट बिफोर 10 मिनट्स 15 मिनट्स एवरी डे आई वोक अप इन माई बेड। आमेन। रोज़ मैं अपने बिछौने पर सुबह उठ जाता हूँ, मेरी आंखें बराबर उस समय खुल जाती है ताकि मैं परमेश्वर के साथ संगति कर सकूँ। हालेलुया। मैं नहीं जानता बाकी कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, पर मेरी आंख तो परमेश्वर बिस्तर में खोल देता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप में से किसी को भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा कहा है कि भोर को उठकर तू परमेश्वर के साथ समय बिता, तो दिस इज़ द कमीशन फ्रॉम द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने आपको एक कमांड दिया है, परमेश्वर ने आपको इस कार्य को करने के लिए कहा है, तो मानकर चलिए कि ये परमेश्वर ने आपको आज्ञा ही दी है। हालेलुया। बिकॉज इफ गॉड सेड सो, देन मेक श्योर गॉड हैज़ अ ट्रेमेंडस प्लान फॉर योर लाइफ। आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको अगर आज किसी बात की आज्ञा दी है, तो खातरी से इस बात पर विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी योजना को लेकर आ रहा है। हालेलुया। और जब योजना परमेश्वर की होती है, इच्छा परमेश्वर की होती है, तो आशीष भी बड़ी होती है। हालेलुया। आमेन। मेरा मन बहुत आनंदित है आपको इन सब बातों को बताते हुए। मैं आपको पवित्र शास्त्र से कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ। व्हेन अब्राहम रोज अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम हिज बेड,
with his son Isaac, we all know what happened next in his life. Hallelujah. जब वचन हम सब जानते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा है। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय आप ज़रूर पढ़ना। आमीन। उत्पत्ति की किताब अभी लिख लीजिए अपने नोट्स में। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 3रा वचन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज Abraham rose up early in the morning, amen, with his son Isaac. परमेश्वर अब्राहम तड़के सवेरे उठा और अपने पुत्र आइजैक को लेकर मोरिया पर्वत की ओर गया। और हम जानते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, रिक्वेस्ट नहीं की थी, अब्राहम प्लीज़ यार तू मेरे से प्रेम करता होगा तो तू एक काम कर ना, तू आइजैक को कैसा भी करके मनाना और उसका बलिदान देने के लिए उसे मोरिया पर्वत पर लेकर जा। नो 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 नो, God did not request him, but God commanded Joshua for that. Hallelujah. Commanded Abraham for that. Hallelujah. परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से विनती नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और वचन कहता है सवेरे तड़के अब्राहम उठा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय उसके 3रे वचन में यह लिखा हुआ है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। हालेलुया। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठा, गधे को लिया, 2 सेवकों को लिया, अपने पुत्र आइजैक को लिया और निकल पड़ा। हालेलुया। देखिए, अगर परमेश्वर आपको आज्ञा देता है तो आपको उसे पूर्ण करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम सवेरे उठा और जब इसहाक को बलिदान के लिए लेकर गया, हम जानते हैं प्रयोजन परमेश्वर ने उसके लिए किया और बाद में क्या हुआ हम जानते हैं अब्राहम के जीवन के विषय में। हालेलुया। नंबर 2, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन David rose up and fought with Goliath, and we all know the result of that fight. Hallelujah. प्रियो, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में वचन कहता है, जिस दाऊद तड़के उठा और उसने क्या किया, वो गोलियत से लड़ाई करने के लिए गया। और हम जानते हैं क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो गोलियत उस युद्ध में हार गया। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, निर्गमन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 13 वचन हम निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 13 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 9 एंड वर्स 13 सेज, परमेश्वर ने मूसा से कहा, सवेरे तड़के उठ और फिरौन से कहे कि मेरे लोगों को जाने दे। और हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब आपको किसी बात की आज्ञा को देता है तो एक बात अपने मन में, अपने हृदय में, अपने प्राणों में, अपनी आत्मा में बसा लीजिए। परमेश्वर की आज्ञा का जब आप पालन करेंगे तो कुछ तो भी बड़ी ही आशीष को आप परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 2रा वचन बताता है, इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग when women went to the tomb and found that he had been, in fact Jesus had been risen from the dead. Hallelujah. ये वो सुबह का समय था जब मरियम मगदलिनी और कुछ बहनें उस परमेश्वर के उस गुफा की ओर, जहाँ पर उसे रखा गया था, जहाँ पर उसे मृत्यु के बाद रखा गया था यूसुफ की कब्र में, उस कब्र की ओर तड़के दौड़ी और चमत्कार देखिए, यीशु मसीह वहाँ से जीवित हो उठे थे। हालेलुया। आमीन। कितने आनंद की बात है जब परमेश्वर हमको आज्ञा देता है और जब हम उस आज्ञा को पूर्ण करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। अगर आज आप में से किसी को भी परमेश्वर ने सुबह उठकर, अगर परमेश्वर ने आपको आराधना करने के लिए या प्रभु के साथ समय बिताने के लिए कहा है तो ज़रूर उस बात को करें। मैं नहीं जानता कि आप में से किसको कहा है, लेकिन ज़रूर किसी ना किसी को परमेश्वर ने आज्ञा दी है और आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया या उसे गंभीरता से नहीं लिया है। और अगर आज आप आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति से लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने अगर आपको सुबह उठकर आराधना करने की आज्ञा दी है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। शैतान पूरी संभव कोशिश करेगा, आपको गहरी नींद में डालेगा, आपके साथ सताव करेगा, लेकिन अगर आप ठान लेना तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। तड़के सवेरे उठिए प्रियो, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें और परख कर देखें कि जिस परिस्थिति में शैतान आपको खींच रहा है उस परिस्थिति से परमेश्वर कैसा चुटकियों में आपको नजात दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी आज्ञाकारिता में बने रहने के विषय में इन दिनों जब तू हमसे बातचीत कर रहा है, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रिय प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से मैं अपने लोगों को भरता हूँ परमेश्वर पिता। तुझसे विनती करता हूँ, स्वर्गीय फाटकों को खोल और मेरे लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता तू सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर, ताकि जीवन की हर परिस्थिति का सामना ये तेरे साथ खड़े होकर कर सके। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा विश्वास है आज वचनों के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने हम में से हर एक से बात की है। आपसे की है क्या? आप भली भांति जानते हैं, मुझसे की है और मुझे फिर एक बार प्रभु ने कुछ बातों को स्मरण दिलाया है जिससे मैं भटक रहा था। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करना आरंभ करें। क्यों ना हम मिलकर इसको करें। हालेलुया। जो आज्ञाएं आपको दी गई है उन आज्ञाओं को आप पालन करें और जो आज्ञाएं मुझे दी गई है मैं संभवतः पूर्ण कोशिश करूंगा कि उन आज्ञाओं पर मैं भी चल सकूं। हालेलुया। हमको सिर्फ प्रभु को बोलना है, हाँ यस लॉर्ड आई एम रेडी, है ना। बस आप इतना बोलिए, बाकी काम यहोवा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करें प्रियो। और बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है। बहुत सारे बच्चों के जॉब्स चले गए हैं, कोई लोग आधी सैलरी पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। तो क्यों ना हम एक मन एक चित्त होकर इस नए टास्क को अपने जीवन में ले। अपने जीवन में 1 मिनट, अपने 24 घंटे में 1 मिनट या 2 मिनट निकालिए और उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय अपने जॉब्स को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्हें ज़रूर आशीष देगा, ज़रूर उनको जॉब्स देगा और उनके कमाई का एक बड़ा भाग वो प्रभु के राज्य में बोएंगे और हम मिलकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।